ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि इन द गिवन सर्किट 7 रेजिस्टेंस 2 ohm and 6 battery 2 volt each are joined together. The potential difference VD and VE, D और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो इस पे फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल अपन से 0 मान लो, सब नोडल मेथड लगाएंगे 0, इसका क्या बनेगा 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल बनेगा 2 वोल्ट, इसका क्या बनेगा 4 वोल्ट, इसका क्या बनेगा 6 वोल्ट। अब आ गया यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल तो पता नहीं है, इसका तो पता नहीं, अपने मन से इसका पोटेंशियल भी मान लो, तो इसका भी मान लिया, इसका बनेगा 2 वोल्ट ज्यादा आएगा ना, तो V प्लस 2 बनेगा, इसका पोटेंशियल क्या आएगा V प्लस 4 आएगा, इसका पोटेंशियल आएगा V प्लस 6, तो अब V निकलेगा तब जाके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इसके लिए अब एक भी पता है, तो हम लोग क्या करें ना, क्या नोडल मेथड यूज करेंगे, किसी एक पॉइंट पे नेट पोटेंशियल नेट करंट का समेशन 0 कर देंगे, किसी भी एक पे, तुम्हारी मर्जी, किस पे तुम्हारी मर्जी है। चलो इस पे करते हैं, पॉइंट बी पे करते हैं, पॉइंट बी पे नेट करंट का समेशन 0 करते हैं, 0 इज इक्वल टू पॉइंट बी पे करंट इधर से आ रहा ना, अच्छा ये करंट और ये करंट इक्वल होगा, ये करंट इक्वल होगा, और करंट रेजिस्टेंस के साथ से इजीली आता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट आएगा, ये करंट कैसे आएगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V प्लस 6 में 6 घटाओ, आ गया V अपान 2, तो करंट मिल गया V अपान 2, ये वाला करंट निकाल लिया। वैसे ही अब तुम्हें ये वाला करंट चाहिए, ये वाला करंट, तो इसका 4 वोल्ट है ना, इसका V प्लस 6 है, तो ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा V प्लस 6 माइनस 4, इट इज V प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये वाला करंट मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये वाला ब्रांच, ये वाला करंट कितना आएगा V प्लस 4 में से V प्लस 4 घटा दो, तो V आएगा V बाई 2 करोगे, तो V बाई 2 मिल गया। अब ये वाला मिल गया, अब इस करंट लिखना पड़ेगा, ये वाला करंट कितना होगा, तो ये जो करंट आएगा ये निकलेगा, इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, इस जंक्शन पे जो करंट आएगा वो इधर जाएगा, तो ये वाला करंट कितना आएगा, वो इसके सहायता से आएगा, इसके सहायता से आएगा, और इसके सहायता से आएगा, ये तीनों करंट इसमें जाएंगे, तो ये करंट कितना आएगा, तो V प्लस 4 में से 2 घटाओगे तो आएगा V प्लस 2, तुम लिखोगे V प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये वाला करंट मिल गया। अब ये वाला करंट निकालेंगे, ये वाला, तो V प्लस 2 माइनस 2, इट इज V बाई 2, तो बन गया V बाई 2, ये वाला करंट मिल गया। फिर ये करंट चाहिए, अच्छा ये करंट किससे आएगा, इस करंट और इस करंट से आएगा, ये दोनों करंट मिलके इसमें जाएंगे, तो ये करंट किससे आएगा, तो V प्लस 2 में से 0 घटाएंगे, आ गया V प्लस 2, तो V प्लस 2 अपान 2, और ये वाला करंट क्या आएगा, ये V है ये 0, तो V अपान 2, V अपान 2 मिल गया, ये वाला करंट आ गया सब यहाँ पे। अब देखो कितना आएगा, यहाँ से 2 से 2 तो हट जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 भी बना, प्लस ये 2 ये 2 4 ये 2 6 बना, तो भी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज माइनस 6 अपान 7, कुछ गलत हो गया क्या, तो 6 अपान 7 आ रहा है, कहीं नहीं 6 अपान 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, क्या गलत हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन 0 करो, रुको, यहाँ का 0 है तो यहाँ का 2 होगा, यहाँ का 4 होगा, यहाँ का 6 होगा, यहाँ का V मान लिया तो यहाँ का V प्लस 2, यहाँ का V प्लस 4, यहाँ का V प्लस 6, ठीक है, इस पे 0 कर रहा हूँ करंट का, ये वाला करंट कितना आएगा, तो V बाई 2 बनेगा, ठीक है, ये वाला करंट इधर से कितना आएगा, तो V प्लस 2 बाई 2 बनेगा, ठीक है, ये वाला करंट कितना आएगा, तो V अपान 2 आएगा, ठीक है, फिर ये वाला करंट कैसे आएगा, इसके सम से ये कितना आएगा, तो V प्लस 2, 1 2 3 हो गया ना, 3 हो गया, V प्लस 2 अपान 2 आएगा, ये वाला कितना आएगा, तो V अपान 2 आएगा, फिर ये जो इधर का करंट इसके सम से आएगा, ये आएगा V बाई 2, V प्लस 2 अपान 2, V बाई 2, क्या गड़बड़ है यार, 1 2 3
4 5 6 7 7 भी, और कितने हैं 2 2 4 2 6 6 -6/7 दिख रहा है। इसका आंसर आना चाहिए था 6/7, डी और ई के बीच का। तो इसका आंसर आ गया -6/7। तो ये ई का पोटेंशियल है -6/7, इसका है 0। पूछ रहा है वी डी माइनस वी, तो आंसर हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -6/7, इट इज 6/7, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन ई बना लो, दैट इज 6/7। करंट थ्रू द ब्रांच बीजी, इससे कितना करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो v + 4 है, ये 4 है, सब्ट्रैक्ट करो v + 4 - 4, इट इज v/2 करंट होगा, करंट इज v/2, v आया 6/7 इंटू 2, वैल्यू इज 3/7 आएगा। करंट थ्रू द बैटरी AB से बैटरी कितना फ्लो करेगा, करंट थ्रू द बैटरी बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच में कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये वाला करंट यही तो है, ये वाला। तो v + 6 - 6/2 करोगे तो करंट आ जाएगा, जो कि इतना ही आएगा, तो इसका भी आंसर सेम रहेगा 3/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन गिवन ब्लैक बॉक्स अननोन ईएमएफ सोर्स, ये ब्लैक बॉक्स है अननोन ईएमएफ का, एंड अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय एन अननोन मेथड सच दैट व्हेन टर्मिनल ऑफ 10 ohm are connected to the box, then 1 ampere current flow. When 18 ohm resistance are connected, then 0.6 ampere flow. For what value of does 0.1 current flow? ठीक है, देखो ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, इसमें बैटरी तो होगी, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, तो बैटरी ऐसे दिखा दिया, और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका ईएमएफ ई मान लो, इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल मान लो, ये कैपिटल आर मान लो, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, जो करंट आएगी दिस इज ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस आर, अननोन ईएमएफ सोर्स, अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय, ठीक है, इतना लिख दिया। तो तुम क्या लिखोगे, पहला कितना करंट फ्लो कर रहा है, और 10 ओम लगा रहे हो कैपिटल आर की जगह पे, तो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसकी जगह पे लिखो 1, तो 1 एम्पियर बराबर ईएमएफ ई डिवाइड बाय आर प्लस 10, क्वेश्चन नंबर 1। फिर जब 18 ओम का लगा रहे हो तो करंट 0.6 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस 18, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो ई और आर की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार ई और आर मिल गया तो कह रहा है कि क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करे। 0.1 के लिए क्या करोगे, 0.1 एम्पियर इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस R1 लिख लो, R3 लिख लो, तो ई और आर आएगा, उठा कर रख दो तो R3 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक ही ऑप्शन होल्ड करता नजर आ रहा है, यहां से एक आंसर पता है कब आएगा, ये कनेक्शन कब है, ये कनेक्शन तब है जब वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इसके अंदर जो बैटरी है, इस बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक और रेजिस्टेंस होगा, ये स्मॉल आर और ये R1 मान लो, R1। अब ये है तुम्हारा R, इसको मान लो R1, इसको मान लो EMF E1, इसको EMF E1, E1। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है ये यहाँ पे, तो फिर देखो इसको ऐसे लिखोगे, तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर इज नथिंग बट R1 प्लस R1, तो यहां से एक आंसर मिल जाएगा। अगर ये पैरेलल कनेक्टेड होगा तब दूसरा पैरेलल, अगर सर पैरेलल में होगा तो कैसे आंसर आ जाएगा सर? सर देखिए पैरेलल में अगर रेजिस्टर बढ़ रहा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए ना। नहीं, उसकी बात ही नहीं है, ये केस 1 है, दिस वन इज द केस 1, ये केस 1 का सॉल्व है। अब केस 2 में तुम क्या लिखोगे, अब मैं इसको हटाता हूँ, इस डायग्राम को फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, केस 2 में मुझे क्या लिखना चाहिए था,
केस 2 में मुझे लिखना चाहिए था इस तरीके से, केस 2 ये ब्लैक बॉक्स में इस तरीके से बनेगा इंटर रेजिस्टेंस, और एक ऐसे रहेगा, ये R1 है, ये कैपिटल R1 है, यही जो अननोन रेजिस्टेंसेस, और ये पूरा ब्लैक बॉक्स है, ये पूरा ब्लैक बॉक्स तुम्हारा, और इसके बाहर जो है वो क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है इस तरीके से। तो ये इसमें करंट फ्लो करवा रहा है ना, तो ये करंट निकालना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो ईएमएफ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, ई अपन, इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, ये तो ठीक है, इससे एक आंसर आ रहा होगा, और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा ई अपन R1 प्लस 0 अपन R1 डिवाइड बाई 1 अपन R1 प्लस 1 अपन कैपिटल R1। फिर यहां आप लिखेंगे तो एक तो मेथड ये है, मेथड कर रहा हूं, एक तो केस ये है। अब इस केस को प्रोसीड करते हैं ना, जब हाई है तो फिर क्या करेगा, इसको प्रोसीड करो, तो प्रोसीड करने के लिए मैंने क्या किया, देखो तो ये बन गया ईएमएफ तुम्हारा नया, तो ये जो ईएमएफ आएगा इसके साथ ये बनेगा ई ब्रैकेट में, ये ऊपर आ जाएगा ना, ये R1 यहां जाएगा और स्मॉल r यहां पे आएगा, और ये R1 R2 यहां पे आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, इसका डायमेंशन क्या बन रहा है, ई R1, ये बनेगा ई R1 डिवाइड बाई R1 प्लस कैपिटल R1 बनेगा ईएमएफ इस तरीके से, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है ना, तो बनेगा R1 अपन R1 प्लस R1 बनेगा। अब ये ब्लैक बॉक्स बन गया, ये पूरा ब्लैक बॉक्स ये बन गया, और इसके साथ तुमने क्या किया, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, एंड दैट इज कैपिटल R। तो एक और चीज देखो, ये जो लिखे थे ना, ये इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको इस केस को जब सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हें E1 मिल जाएगा, E1 मिल जाएगा, देखो E1 मिल गया, इस दो इक्वेशन से E1 मिल जाएगा, ठीक है, और E1 मिल गया तो E1 उठा के यहां प्लेस करोगे तो तुम्हें R आ जाएगा, और जो E1 है वो यही वाला E1 है, ये वाला E1 सेम रहेगा, ये वाला E1 एकदम सेम रहेगा, तो E1 तो तुम्हें मिल गया, तो यहां पे प्लेस कर सकते हो। दूसरा R प्लस R1 की वैल्यू मिल गई, ये जो स्मॉल r है ना, ये जो स्मॉल r है वो बेसिकली ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा E1 आता है दैट इज 12, और जो R था हमारा वो 2 आया है, तो इसको उठा के तुम यहां पर रख दो, तो R3 आ जाएगा, एक 12 आएगा ना, तो बनेगा तुम्हारा आंसर 0.1 बराबर 12 अपान R कितना है 2 प्लस R3, तो ये जाएगा 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 120, तो ये आएगा 118, तो ये वाला आंसर तो होल्ड कर गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, अगला एक और ये जो R है ना, बेसिकली ये जो तुम्हें R दिख रहा है, ये जो तुम्हें R दिख रहा है वो R1 मतलब इंटर रेजिस्टेंस और कैपिटल R का समेशन है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज बना गया था, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, R1 प्लस कैपिटल R लिख सकता हूँ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R की वैल्यू मुझे पता है, एंड दैट इज 2, तो इसको अगर मैं 2 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, तो लिख दो यहाँ पे 2, एक बार कैलकुलेशन चेक करें, ये 2 लिख लो, इसको भी 2 लिख लो,
ठीक है। अब करंट 0.1 एम्पियर चाहिए, 0.1 इक्वल्स टू इस सर्किट का नेट ईएमएफ इतना है, तो E1 कितना है 12 है अपान R1 अपान 2 होल डिवाइड बाई, ये 12 है ना, ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का सम कर दो, तो R1 अपान 2 प्लस कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या था, ये था, ये निकालना है हमें। R1 भी तो पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं, ये गड़बड़ है। तो यही आंसर है जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन है वो देखो। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आईआईटी का क्वेश्चन है शायद। इज द सर्किट शोन इन द फिगर पावर्ड सप्लाई बाय बैटरीज 200 वोल्ट्स, ये सब बताना है। तो क्या करोगे, देखो इसको नंबरिंग कर दो, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 1 दो, तो इसको भी 1 दोगे, यहाँ भी 1 दोगे, तो ये 1 1 बन गया ना, ये 1 1 बन गया, ये भी 1 1, तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, इससे भी नहीं करेगा, तो इससे जो करंट आएगा वो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। तो कोई पूछे ये करंट कितना होगा, करंट इज 20 वोल्ट डिवाइड बाई, ये 20 वोल्ट है, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस ये तो बेकार हो गया ना, तो 2 डिवाइड कर दो, दिस इज 10 एम्पियर। तो बैटरी का पावर क्या होगा, तो बैटरी का पावर होगा V इंटू आई, तो V कितना है 20 वोल्ट की बैटरी है इंटू 10, तो 200। तो ये पार्ट आंसर हो गया। बी पार्ट क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 5 एम्पियर ना, 10 एम्पियर होगा। सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। सही कह रहा है, इसके बीच का भी 0 होगा और इसके बीच का भी 0 होगा, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना दोनों में, तो सी भी सही हो गया। डी पार्ट, करंट इन ए बी इज 0, ये है और बी ए है, इसमें करंट 0 होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा भाई, ये जो करंट है ऐसे निकलेगा ऐसे आएगा, तो आंसर इज ओनली ए एंड सी। इसके बाद है हाँ, ये क्वेश्चन है, ये किसने भेजा मुझे, ये किसने भेजा है? मैंने सर आपने पीडीएफ में सारे नहीं बताया। हाँ ये तो बता दिया 15वां। अब है ये फिगर शोज अ बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, ये 5 है 10 है 1/2 और 50, ठीक है सही तो है। P स्लाइटली इंक्रीज, अच्छा ये बैटरी है, चलो मतलब बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज बनाते हैं पहले। तो ये 5 है ना, तो इसको ऐसे दिखाओ, ये 50 है, ये 100 है, और बी और डी के बीच में बैटरी है, तो ये डी है ये बी है, तो बैटरी ऐसे लगा दो, ठीक है, ये पी है बेसिकली, अच्छा पी 100 है, पी ये पी है बेसिकली, और ए और सी ये है, ये ए है और ये सी है, तो इसके बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये ए है ये सी है, ठीक है। अब कह रहा है बैलेंस विशेष ब्रिज है, क्योंकि ये रेशियो कितना आएगा 1/10, ये भी 1/10। अब कह रहा है पी को स्लाइटली बढ़ा दिया, मतलब ये जो सर्किट का करंट ना ऐसे फ्लो करता और इस सर्किट करंट ऐसे फ्लो करता, बैलेंस में टिश्यू ब्रिज पे इससे करंट नहीं फ्लो करता। अब जब तुम पी को बढ़ाओगे ना, पी को बढ़ाओगे तो ये रेजिस्टेंस से बढ़ गया, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया,
एक काम करो, गैलोमीटर को हटा दो पहले, समझना है ना, तो गैलोमीटर हटा दो फिर समझेंगे। मान लो सर्किट ये होता, बस एक सेकेंड, हेलो, हाँ अभी मैं फोन कर रहा हूँ। मान लो गैलोमीटर हटा दो, नहीं है, आप समझते बात को। अच्छा, इसका और इसका पोटेंशियल तो इक्वल है, मान लो इसका पोटेंशियल 0 था तो इसका भी पोटेंशियल 0 मान लो, और इसका पोटेंशियल तो इक्वल है इस केस में। इस केस में जब तुम P को बढ़ाओगे ना तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो करंट आ रहा होगा, ये करंट आ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो इसमें जो वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस, वो बनेगा I इंटू आर। आई इंटू आर। तो एक चीज बताओ, अगर इस 50 से ये 100 है तो इसका वोल्टेज VC है, इसका वोल्टेज VC है, ये VC आएगा इस सर्किट से, इस सर्किट से आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है क्या है। लेकिन अगर तुम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, तो ये वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? सर्किट में करंट कम हो रहा है ना भाई। ये रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इस पूरे सर्किट का, इस पूरे लेंथ का नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन पता है सबसे गड़बड़ क्या लग रहा है, तो रुको 2 मिनट रुको, इसको जीरो मत मानो, जीरो पे ना माइनस साइन आ रहा तो कंफ्यूज हो जा रहा है। इसका पोटेंशियल V0 मान लो, तो इसका भी क्या लिखोगे, V0 लिखोगे। अब इसको VC लिखो, और इस बैटरी को उल्टा कर लो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे उल्टा कर सकते हैं, से कैसे? कोई बात नहीं, इसको जीरो मानो तो इसको भी जीरो मानोगे। इसका जो वोल्टेज है, और इसका वोल्टेज, अच्छा ये वाला बैटरी ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है, बैटरी अगर ऐसे है तो ये करंट ऐसे फ्लो करा रहा है, ऐसे फ्लो करा रहा है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज होगा इससे ज्यादा होगा, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है। अब जब इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो तुम मुझे बताना, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये 1 ओम दिखाऊं और इसको भी 1 ओम दिखाऊं और एक बैटरी से जोड़ दूं, तो इसका वोल्टेज इक्वल आता है। लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों भाई? अगर 2 कर दो, देखो कभी समय अगर 2 कर दो तो करंट कितना आएगा, जो करंट आएगा इसका EMF E डिवाइड बाई 3 बनेगा, ये 1 प्लस 2 3 बन गया, और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2E/3 हो गया ना। जब ये 1 था तो दोनों बराबर था, E/2 जब ये बढ़ा दोगे तो इसका वोल्टेज बढ़ गया ना, वोल्टेज बढ़ जा रहा है, इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जा रहा है, डिफरेंस बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जब तुम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है तो 0, यह है VC, पहले VC था तो डिफरेंस क्या आ रहा था इसके बीच का, इसके बीच का आ रहा था VC माइनस 0, अब बाद में VC माइनस 0 से कम हो जाएगा ना। और शुरू में ये जो वोल्टेज था A का, VA बराबर VC था शुरू में, और जब इसको बढ़ाओगे तो यहाँ का वोल्टेज घट गया, लेकिन ये तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये सर्किट तो इससे जुड़ा हुआ है ना, इससे तो नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब VA वही रह गया और VC ड्रॉप हो गया, VA वही रह गया, VC ड्रॉप हो गया। तो अगर इसमें गैलोमीटर लगाओगे, गैलोमीटर, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसका मतलब VA की वैल्यू VC से ज्यादा हो, तो करंट फ्लो करेगा A to C। If P is slightly increases, current in galvanometer flow from A to C, flow from A to C, तो आंसर हो जाएगा इसका B। अब कह रहा है if Q is slightly increases, Q कौन सा, Q ये है 50 वाला, जब इसको इंक्रीज करोगे तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, इसके टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना, तो एक काम करो, ये वाला करंट कैसे आ रहा है, ये वाला करंट तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा था, ये वाला करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये वाला करंट ऐसे आ रहा है। तो जब इसको बढ़ाओगे तो इसका तो वोल्टेज फिक्स है, VD इज द फिक्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा,
अगर इसके टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इसका मतलब VC अगेन ड्रॉप कर गया। अगर ड्रॉप कर गया फिर A to C फ्लो करेगा। तो इफ Q is slightly increase the current kilometer flow from C to A इंक्रीजेस। जब Q को इसको बढ़ाओगे, मान लो इसको बढ़ाते हो, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना, इसके बीच का बढ़ेगा ना, तो इसका VD था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VD था, VD था, इसका पोटेंशियल VC है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हो? इट इज VD माइनस VC। एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? VD माइनस VC। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब डेल्टा भी इंक्रीज करेगा। ये कब इंक्रीज करेगा? जब VC क्या होगा? ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा ना। तो अगर ये वैल्यू कम हो गई फिर करंट A to C फ्लो करेगा। मैंने क्या किया? अच्छा आंसर पहले मैंने गलत बता दिया था, बी पार्ट आंसर नहीं होल्ड करेगा। इसमें क्या होगा कि जब तुम इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, तो फिर इसके टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो VC की वैल्यू जो होगी, इस VC की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब इंक्रीज करेगी, और पहले ये VA के बराबर था, तो गैल्वेमीटर में जो करंट होगा वो C से A फ्लो करेगा, वो ऐसे फ्लो करेगा, तो C से A फ्लो करेगा, तो ये A पार्ट होल्ड करेगा। दूसरा, जब Q को इंक्रीज करोगे, Q को जब इंक्रीज करोगे तो इसके भी टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अगर इसका 0 है और इसका EMF E है, इसका तो E लिखोगे ना, तो इसका तो EMF E बन गया D वाले पार्ट का, D वाले पार्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके बीच का? E माइनस BC होगा। तो E माइनस, इसको लिखेंगे डेल्टा V को E माइनस BC। तो E तो कांस्टेंट है, जब तुम रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा V कब इंक्रीज करेगा? जब VC ड्रॉप करेगा, तो VC ड्रॉप करेगा। तो अब की बार जब VC घट गया, VC घट गया ना, तो VC अगर घट गया तो करंट किधर फ्लो करेगा? A to C फ्लो करेगा। ये AD होना चाहिए। देखो क्यों इंक्रीज कर रहे हो, तो सुनना, मैंने क्या किया है, इसको इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या होता है? IR होता है। I पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VD माइनस VC होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये लिखोगे E कांस्टेंट है, तो VC ड्रॉप होगा, तभी डेल्टा V इंक्रीज करेगा। तो अगर ये ड्रॉप कर गया और ये वही रह गया, तो करंट A to C फ्लो करेगा। आंसर आ जाएगा C ड्रॉप किया है ना, तो अगर C ड्रॉप कर रहा है तो करंट A to C फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा A to C। B एंड D आंसर होल्ड करेगा। ठीक है, नहीं सर, कैसे सर? ए और डी ही तो होगा सर। ये और नहीं होगा ए और डी कैसे होगा बताओ? ये P को इंक्रीज कर रहा हो ना, अगर तुम इसको इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे, तो ये तो 0 लिख दिया, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ये E है तो ये E बन गया। अगर तुम इसको इंक्रीज करोगे, इसको, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, तो डेल्टा V क्या होगा? VC माइनस 0 होगा ना। भाई करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। अगर ऐसे कर रहा है तो इसके पोटेंशियल घटाओगे ना। तो अगर डेल्टा V को तुम इंक्रीज कर रहे हो, मतलब VC को इंक्रीज करा रहे हो, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ये वही रह गया, तो करंट किधर? C to A फ्लो करेगा। तो सर ए हुआ ना आंसर? ए, इसका आंसर ए होगा, ए और डी होगा। ठीक है, अब ये क्या था? एन apparatus इज कनेक्टेड इन आइडियल बैटरी for what value of current power delivered apparatus will be maximum. An apparatus is connected in the ideal battery as shown in figure. For what value of current power delivered by apparatus will be maximum. तो ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा ना, इक्वल रेजिस्टेंस होगा, तभी तो जाके
इस ऑपरेटर्स का पावर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ से काम करने लगेगा। तो कहा सर गया आइडल बैटरी है ना सर, आइडल बैटरी। अभी ठीक है, तभी भी तुम्हें याद करो मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम मैंने कैसे बताया था। कहा था ना कि बैटरी को 100 सेट करते हैं और जिसके वोल्ट निकालना होता है उसको ओपन सर्किट करते हैं, ओपन सर्किट। तो इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उतना ही ये रेजिस्टेंस होगा, तभी जाके इस ऑपरेटर्स का पावर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर आएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कैपिटल आर होना चाहिए। तो कोई पूछे करंट कितना होगा, इट इज ई अपॉन 2 आर। अब बहुत है इसका, अब करेंगे कल परसों।